दोस्तों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करने वाले हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत छोटा सा है लेकिन प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए संख्याएं कितनी है, दो संख्या है, दो अलग अलग संख्या है, उसके बीच में अनुपात दिया है। अब अनुपात का अर्थ क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। आपके घर में चाय बनाते हैं, चाय बनाते कि नहीं बनाते हैं, तो चाय में शक्कर भी डालते हैं और चाय पत्ती भी डालते हैं। ठीक है, शक्कर भी डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं। मान लो एक कप चाय बनाने में, एक कप चाय बनाने में दो चम्मच क्या लगता है, 2 चम्मच शक्कर लगता है, 2 चम्मच शक्कर लगता है। और 1 चम्मच, मान लो छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच, ठीक है, एक छोटा चम्मच चाय पत्ती लगता है। ठीक है, एक छोटा चम्मच चाय पत्ती लगता है। ये 1 कप के लिए मान लो की बात है। ठीक है, यहाँ हिसाब लगाने के लिए 1 चम्मच चाय पत्ती किया हो, वैसे रियल में आप चाय बनाओगे तो 1 चम्मच से भी कम लगता है। ठीक है, तो 2 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच चाय पत्ती में 1 कप चाय बनता है। तो ये बताओ, यदि हमें 2 कप बनाना हो तो कितना शक्कर और कितना चाय पत्ती डालेंगे, कितना शक्कर डालेंगे, 4 चम्मच शक्कर और 2 चम्मच चाय पत्ती। यदि हमें 3 कप बनाना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अर्थात क्या हो रहा है, दोनों एक निश्चित रेशियो में बढ़ रहा है। तो इसी के बीच का जो सरलतम रूप है, अर्थात 2 गुना शक्कर और 1 गुना चाय पत्ती, दोनों के बीच में जो संबंध बना वही जो है 2:1, अर्थात इन दोनों के बीच में अनुपात है। तो जब अनुपात आपको पढ़ाऊंगा उसमें और बाकी चीज़ें जो है क्लियर करूंगा। यहाँ पर सिंपल तरीके से आपके बीच रखा कि अनुपात होता क्या है। अब हम इस प्रश्न में पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:3 है, उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कीजिए, संख्या को मान लीजिए, माना वे संख्या क्या है, वे संख्या है। ठीक है, इस प्रश्न के माध्यम से भी आप समीकरण तैयार करना सीखेंगे, जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में आपको समझाया था। पिछले प्रश्न का जब वीडियो बनाया था उसमें भी आपको समझाया था कि इन सब प्रश्नों के पीछे का जो कारण है, आपको जो है समीकरण तैयार करना सिखाना है। तो माना वे संख्या है, पहला 5x, 5:3 में ये 5 है इसलिए 5x, और ये 3 है इसलिए 3x है दूसरी संख्या। ये पहली संख्या है और ये है दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या। अब क्या बोल रहे हैं, देखिए, यदि उनमें अंतर 18 हो। अब देख सकते हैं बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाला होगा कि नहीं होगा, छोटी संख्या ये होगी। तो दोनों के बीच अंतर क्या हो बोल रहा है, दोनों के बीच अंतर जैसे 5x है तो 5x में से 3x घटाओगे, अर्थात पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाओगे तो कितना मिलेगा बोल रहे हैं, 18। तो आप देख सकते हैं क्या तैयार हो गया, देखो समीकरण तैयार हो गया। 5x में से 3x घटाओ, मिल गया 18। ये समीकरण तैयार हो गया। नहीं, यही तो इस प्रश्न में आपको समझाना चाह रहा था, यही सिखाना चाह रहा था कि इस प्रश्न के माध्यम से आप समीकरण तैयार करना सीखेंगे। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 18। फिर यहाँ पर 2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो x = 18/2 या 18/2, क्योंकि ये गुणा में है। अब क्या हो जाएगा, x = 9। तो देख सकते हैं संख्या क्या क्या मिला। जब x जो है 9 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या बराबर 5x है कि नहीं है। अब 5 की जगह क्या होगा, 5 × 9 = 45। तो पहली संख्या हो गया 45। अब दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या कितना है, 3x। तो 3 × 9 = 27। अब आप देख लीजिए 45 और 27 का अनुपात जो है 5:3 होगा, क्योंकि देख सकते हैं 9 × 5 = 45 और 9 × 3 = 27। ठीक है, अब उनमें अंतर 18 है तो 45 में से 27 को कम करके देखो कितना मिलेगा,
18 मिलेगा नहीं। ये सिंपल सा सवाल था, हमने आपके बीच रखा है। और अगले प्रश्न का वीडियो भी आ गया है, उसे आप देख करके आप अपनी पढ़ाई को पूरी कीजिए। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।